गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। टेंस हमारा हो गया था। टेंस की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि टेंस क्या होता है। द टेंस इज द वर्ड दैट टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको यह बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर टेंस के टाइप बताए। टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। किसके बेस पे? टाइम के बेस पर, है ना। टाइम के बेस पर टेंस तीन प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये बताया था मैंने आपको। फिर हमने एक्शन के बेस पे कितने टाइप में डिवाइड किया था? 4 टाइप्स में। जैसे कि सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चार पार्ट्स में हमने टेंस को डिवाइड किया था। फिर हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाई की थी। चलिए मैं आज अब आपको पास्ट टेंस वापस रिवाइज करवा देती हूँ एक बार, ताकि आप उसको कंफर्म हो जाए। हम पास्ट टेंस पढ़ रहे, सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और है ना, वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डिड। उसके बाद क्या लगता है? वर्ब लगती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और उसके बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। ये हमने पढ़ा था। जैसे लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस में कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। क्या नहीं लगती? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। चलिए हम रिवाइज करते हैं। मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। ठीक है। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है। मैंने पत्र लिखा, आई रोट लेटर। तो इस पर कहीं हेल्पिंग वर्ब आ रही है? नहीं आ रही है ना। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है। कौन से टेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। उसमें क्या होता है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। इसके बाद होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नॉट। उसमें आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। क्या लगेगी? डिड। ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैंने अपना काम पूरा किया, आई डिड कंप्लीटेड माई वर्क। ये कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। कौन सा हुआ? अफर्मेटिव। चलिए मैं इधर साइड में लिखती हूँ। कौन सा करना अपन? सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा करना है? सिंपल पास्ट टेंस करना है। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव कर रहे हैं अपन। आई कंप्लीटेड माई वर्क। यानी मैंने अपना काम पूरा किया। मैंने अपना काम पूरा किया। ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट ले लिया आपने, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। ठीक है। अब हम करेंगे इसको नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या होगा? आई डिड। सिंपल पास्ट टेंस में मैंने कहा था डिड लगता है, तो आई डिड नॉट। और जो यहाँ सेकंड फॉर्म थी ना, वो किस में चेंज जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में। तो कंप्लीटेड के फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं? कंप्लीट। आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। यदि हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिड आई कंप्लीट माई वर्क। और यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा? डिड आई नॉट कंप्लीट माई वर्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और लिखते हैं हम। मैंने पत्र लिखा, आई रोट लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या मैंने पत्र लिखा? डिड आई राइट अ लेटर? क्या मैंने पत्र नहीं लिखा? डिड आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। यानी आपकी डिड, जहाँ डिड लग जाता है वहाँ मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अफर्मेटिव के अलावा बाकी जो सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, उसमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड। नेक्स्ट और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की। ठीक है। डिड ही वर्क हार्ड, क्या उसने मेहनत की। डिड ही नॉट वर्क हार्ड, क्या उसने मेहनत नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। माई मदर कुकड फूड, मेरी मम्मा ने खाना पकाया। अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव क्या होगा, माई मदर डिड नॉट कुक फूड। जहाँ सेकंड फॉर्म थी उसे कौन सी फॉर्म लग गई, फर्स्ट फॉर्म लग गई। ठीक है। फिर डिड माई मदर कुक फूड, क्वेश्चन मार्क लग गया और हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लग गई और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। डिड माई मदर नॉट कुक फूड, क्या मेरी मम्मी ने खाना नहीं पकाया। समझ में आया आपको। और एग्जांपल करते हैं। वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा, या वह तेज गया, ही वेंट, या वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट, और वेंट की जगह क्या हो जाएगा, गो, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। इसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। आया समझ में आपको। और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। चलिए आज एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। हमने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने क्रिकेट नहीं खेला, वी डिड नॉट, अब डिड नॉट लग गया तो क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हमने क्रिकेट खेला, डिड वी प्ले क्रिकेट। क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल क्या आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अब चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज और वर। क्या लगती है, वाज या वर लगती है। और इसमें क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, या तो वाज लगती है या वर लगती है। वाज और वर। अब देखिए इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था, लेकिन जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब लगेगी, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। ठीक है। तो जैसे अब वाज कब लगेगी और वर कब लगेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, तो क्या लगेगा, वाज। और यदि सब्जेक्ट ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो क्या लगेगा, वर। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं खाना पका रही थी, मैं खाना पका रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड। मैं खाना नहीं पका रही थी, आई वॉज नॉट कुकिंग फूड। क्या मैं खाना पका रही थी, वॉज आई कुकिंग फूड। क्या मैं खाना नहीं पका रही थी, वॉज आई नॉट कुकिंग फूड। ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, नथिंग, केवल आपके क्वेश्चन मार्क लगा और हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो गई, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। और इसमें क्या लगा, नॉट लगा। जिसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें नॉट लगता है। क्या लगता है, नॉट। अब जैसे वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, हमने ऊपर लिखा था वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। बहुवचन ना, वी का मतलब क्या, वी किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, है ना।
तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगा। नेगेटिव, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए और एग्जांपल लिखते हैं अपन। रीना वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना गाना गा रही थी, रीना गाना गा रही थी। रीना वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब रीना गाना नहीं गा रही थी, रीना वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या रीना गाना गा रही थी, वाज रीना सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या रीना गाना नहीं गा रही थी, वाज रीना नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए हम प्लूरल में और देखते हैं। स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। स्टूडेंट क्लास में शोर मचा रहे थे। ये कौन सा है, अफर्मेटिव है। स्टूडेंट क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। स्टूडेंट्स वर नॉट नहीं मचा रहे थे, इसलिए वर नॉट मेकिंग नॉइस इन द क्लास। क्या स्टूडेंट क्लास में शोर मचा रहे थे, वर स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइस इन द क्लास। क्या स्टूडेंट क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे, वर स्टूडेंट नॉट मेकिंग नॉइस इन द क्लास। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम। वह खाना पका रही है, चलिए वही एग्जांपल लेते हैं। पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज शी नॉट कुकिंग फूड। चलिए मदर, मम्मा हमारे लिए केक बना रही थी, माई मदर वॉज बेकिंग केक फॉर मी। ठीक है, मेरी मम्मा मेरे लिए केक नहीं बना रही थी, माई मदर वॉज नॉट बेकिंग केक फॉर मी। अब हम इसको इंट्रोगेटिव लिखेंगे। हाँ, वाज माई मदर बेकिंग केक फॉर मी। और इंट्रोगेटिव क्या, नेगेटिव में क्या हुआ, वाज माई मदर नॉट बेकिंग केक फॉर मी। इसी प्रकार से हर सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और क्वेश्चन मार्क लगता है और इसके अलावा नॉट लगता है। ये आपके 4 टाइप्स के सेंटेंस है, ये इस तरह से डिपेंड होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपका टेस्ट लिया था, लेकिन आपके टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए और मोस्टली स्टूडेंट ने तो टेस्ट दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया आपने, जबकि मैंने आपको इतना अच्छा समझाया था, इतना अच्छा चैप्टर समझाया था, लेकिन आप इधर प्रैक्टिस ही नहीं की। बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और इतना डीपली स्टडी करने का रीज़न यही है कि आपको मैं अच्छी तरह से लेसन को समझा सकूं। आपको ज़रूर टेस्ट देना चाहिए था और अपने आप को आइडेंटिफाई करना था कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या आपने कितनी स्टडी की। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना कभी कि हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, उसमें ये था कि आपकी वर्ब थी, जब वर्ब सेकंड फॉर्म थी तो आपको डिड लगाना, कौन सा लगाना चाहिए था, सिंपल पास्ट टेंस था ना वो, फिर आप वर्ब भी नहीं लगा पाए। चलिए ये दोनों हो गए आपके क्लियर। कौन कौन सा हुआ, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एग्जांपल चाहिए, बताइए स्टूडेंट्स, और एग्जांपल चाहिए आपको। चलिए 1-2 एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। हम क्लास में डांस कर रहे थे, वी वर डांसिंग इन द क्लास। हम क्लास में डांस नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डांसिंग इन द क्लास। क्या हम क्लास में डांस कर रहे थे, वर वी डांसिंग इन द क्लास। क्या हम क्लास में डांस नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट डांसिंग इन द क्लास।
ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम हो। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करेंगे और मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैड। क्या लगती है? हैड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। देखो बेटा यहाँ तो लगती है सेकंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस में लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आइडेंटिटी है आपकी टेंस को पहचानने की, और यही आपकी हेल्प करेगी टेंस को पहचानने में, यही आपकी हेल्प करती है। हैड है तो आप पहचान जाओ कि थर्ड फॉर्म है, और यदि किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है तो आप पहचान जाओ ये तो परफेक्ट टेंस है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था हमने। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था हमने? उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाती है बेटा? आईएनजी। ये इसकी आइडेंटिटी है। इसके अलावा या तो सिंस होगा या फॉर होगा। समझ आया स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको समरी बता दी कि आप किस तरह से टेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस है। सपोज कीजिए आपको अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसको चेंज करना हो पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्या आप नहीं कर सकते चेंज? जैसे मैंने कहा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही थी, है ना। अब आपको मैं बोलूँ परफेक्ट में चेंज करो, तो आप क्या लिखोगे? आई हैड, फिर राइटिंग है ना, राइटिंग जगह क्या लिखूंगा? रिटर्न ए लेटर। सपोज करो आपको जैसे मान लो ये हैड है, ये है कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और मैं कहूंगी कि आप इसको कॉन्टिन्यूस से बदलिए, नहीं बदल सकते। जैसे मैंने बोला आपको आई हैड कुक्ड फूड, ठीक है। अब उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हो। आई के बाद सब्जेक्ट ले ली सब्जेक्ट आपने, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? यहाँ हैड थी, यहाँ हैड है ना, तो हैड किस में चेंज होगा? कंटिन्यूस पे करना है ना आपको, तो कंटिन्यूस क्या है? वाज या वर्ड लगेगा। ठीक है, अब आप बोलो आई क्या है? सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज लगेगा, वर्ड लगेगा? वाज लगेगा ना, तो आई वाज, फिर मैंने क्या कहा? कुकिंग फूड। हैड कुक्ड था ना, तो इससे क्या थर्ड फॉर्म थी, इससे कौन सी गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस आईएनजी। इसी प्रकार से आपको टाइम पे टेंस चेंज करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ 5 सेंटेंस लेंगे और 5 सेंटेंस को ये सारा रिवाइज करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगी किस तरह से टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास टेंस कंप्लीट है। चलिए एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर, ऊपर लिखना चाहती हूँ, और इसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, ये सेंटेंस है आई रोट अ लेटर। अब बताइए कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म लग रही है। कौन सी फॉर्म लग रही है? सेकंड फॉर्म लग रही है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म किस में लगेगी? मैंने किसमें बताया था सेकंड फॉर्म? सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें बताया था? सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये कौन सा टेंस है? ये आपने वर्ब देख लिया, वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की। राइट रोट रिटर्न है, ठीक है ना। तो रोट लिखा है ना आपने, यानी कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है? सिंपल पास्ट टेंस में लगती है। ये आपने पहचान लिया, इसको इंडिकेट कर लिया। अब मैं कहती हूँ इसको किस में चेंज करना? कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में चेंज करें,
आई की जगह आई रह जाएगा। फिर क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई के साथ क्या लगेगी, वाज लगेगी या वर लगेगी, वाज लगेगी। आई वाज, फिर इसके बाद कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, फर्स्ट फॉर्म। तो रोड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई वाज राइट, और राइट में क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है ना। आई वाज राइटिंग अ लेटर, बाकी एज इट इज। यदि आप हमें इसको परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, परफेक्ट टेंस में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, आई की जगह आई रहेगा, और क्या चेंज करनी है, हैड, है ना। तो क्या लिखोगे आप, आई के बाद क्या लिखोगे, हैड। फिर रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है ना, राइट रोट रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। तो क्या लिखोगे, आई, फिर सब्जेक्ट चेंज करोगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया आपने, यहाँ कुछ था ही नहीं तो यहाँ हेड लगा दिया, और यहाँ यदि यहाँ कुछ होता तो उस जगह हेड लगाते, आई हैड। फिर कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। किसकी थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, राइट की। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, आई हैड रिटर्न, बाकी ऐसी चीज लिख दो। अभी जो हमें इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में। यदि इसी टेंस को हमें सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज सब्जेक्ट लेंगे। फिर क्या चेंज करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करो। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगा दोगे, पास्ट परफेक्ट में लिखना है ना आपको, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। तो हो जाएगा हैड बीन। इसके बाद जहाँ वर्ब थी, है ना, वर्ब क्या था, राइट। तो राइट एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या लग जाएगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद आप क्या लगा देंगे, सिंस या फोर लिख के और टाइम लिख दिए। इसी तरह से आपने एक सेंटेंस को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में आप इसको लिख चुके हो। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और मेन वर्ब चेंज करनी है। बस ये 2 ही चीज़ होती है जिससे कि आप टेंस चेंज कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था टेस्ट में, लेकिन आपने किया ही नहीं, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आज अपना पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। मैंने समझने में पूरा लेसन समझा दिया। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। पूछेंगे तो आप ही, जब आप पूछेंगे तभी तो मैं जवाब दूंगी ना आपको, जब तो समझाऊंगी। मुझे थोड़े पता है कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आप पूछिए, आप लेकिन पूछेंगे कब, जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो पूछेंगे क्या, है ना। तो आप कोशिश कीजिए पढ़ने की घर पर। तो ये मैंने आपको समझ बता दी। सिंपल पास्ट टेंस डिड कब लगेगा, किस में लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। सिंपल पास्ट टेंस में जिसमें सेकंड फॉर्म होती है ना, कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। सेकंड फॉर्म होती है, किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हो तो आप वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। समझ में आया आपको, कोई भी सेंटेंस हो, पहले वो तो टेंस सिंपल टेंस में हो गया सेकंड फॉर्म, और उसमें भी अफर्मेटिव होगी। आप देखना जहाँ भी सेकंड फॉर्म आ जाए ना, तो वहाँ समझ जाना कि आप कौन सा टेंस है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। इसके अलावा आप सिंपल पास्ट टेंस है, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं गया, मैं सोया, आई कुकड, आई रन, आई प्लेड, आई स्लैप्ड, ठीक है, आई स्पोक, सारी सेकंड फॉर्म है ना। आई ब्रॉक, आई ड्रू, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, आई फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ठीक है ना। तो जहां आपके सेकंड फॉर्म आ जाती है किसकी, वर्ब की, वहां पे ये डिड नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, डिड।
केवल सेकंड फॉर्म के साथ। और यदि आप इसमें फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो और सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो क्या लगाएगा इसके साथ, डिड लगेगा। और जहां आपकी सेकंड फॉर्म थी ना, कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म, वो किस में बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म के साथ नो हेल्पिंग वर्ब, एच वी, एच वी। एच का मतलब होता है हेल्पिंग और वी का मतलब क्या होता है, वर्ब। यानी जहाँ सेकंड फॉर्म होती है वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और जहाँ फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। ठीक है, बाकी इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब याद रखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब आपको याद नहीं है। ठीक है, चलिए आज हमने इसको पढ़ाया, आपको मुझे लग रहा है आपको शायद समझ में आया होगा। और इसको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आज आपको इसका टेस्ट भी ले लेती हूँ ना, क्या दिक्कत है। मैं कुछ सेंटेंस बना रही हूँ, उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैंने ये वर्ब आपको इस तरफ लिख दी है, मेन वर्ब। आप इन वर्ब को देखेंगे, इसके अलावा फिर आप टेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस है, और फिर आप उसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 8 सेंटेंस है, ये 8 सेंटेंस आप लिखेंगे और व्हाट्सएप पर आप मुझे सेंड करेंगे इनके सारे सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है।